शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नारद मुनि गोप कुमार को विग्रह की जो पूजा होती है उसका महत्व बताते हैं कि विग्रह पूजा बहुत ही गौरवशाली है। विग्रह स्वयं भगवान का स्वरूप है। इस भाव से पुजारी को सेवा करनी चाहिए। चाहे पुजारी निष्कपट भाव से सेवा ना भी करे, अन्य कर्तव्यों की उपेक्षा करे, फिर भी वह पतित नहीं होता। विग्रह की जो सेवा है उसका महत्व इस प्रकार से दिया गया है। उसको कोई दोष नहीं लगता, उसके आध्यात्मिक पुण्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं और उसकी विग्रह की सेवा ही सर्वोच्च मानी जाती है। विग्रह का दर्शन, तुलसी का पूजन, केवल एक बार हरिनाम का उच्चारण या श्रवण, इनकी छाया मात्र से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो भगवान के विग्रह के स्वरूप की पूजा में कोई दोष नहीं हो सकता। और विभिन्न भक्त भगवान के विभिन्न विग्रहों की सेवा भक्ति भाव से करते हैं और उसी सेवा भाव के अनुसार भगवान उन भक्तों को वरदान भी प्रदान करते हैं। भक्ति बहुत दुर्लभ है। भक्ति की कृपा से भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। भगवान स्वतंत्र हैं, अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान सहज में ही इसलिए सबको भक्ति प्रदान नहीं करते। और भगवान का अपने शुद्ध भक्त के प्रति अधीन होना, इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही भगवान इसको करके अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस भक्त और भगवान के बीच में दिव्य प्रेम रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपनी स्वतंत्र आनंद और अन्य महिमाओं को पीछे छोड़कर अपने प्रिय भक्तों के अधीन होना, ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महिमाओं में सर्वश्रेष्ठ महिमा है। प्रेममयी भक्ति की सिद्धि से महान भावोन्माद उत्पन्न होता है। उस सत्य का निहारन करते हुए वह प्रेम महा आनंद के साम्राज्य में सदा नृत्य करता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से प्रेम भाव कभी कभी महान दुख के लक्षण प्रकट करता है, किंतु यह दुख वास्तविक नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने अति प्रिय भक्तों को उस प्रकार का कष्ट कभी नहीं होने देते। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे भक्त अत्यंत महान आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा आनंद जो ब्रह्मानंद को भी ढक देता है। जब साधारण जन अपनी बाहरी आंखों से इस अद्भुत प्रेम अवस्था को देखते हैं, तो उनके हृदय में भक्ति में प्रवृत्ति की इच्छा नहीं होती, अपितु वे भक्तों पर हंसते हैं। ऐसे जनों को प्रभु प्रेममयी भक्ति नहीं देते। प्रेममयी भक्ति अति दुर्लभ है, जबकि स्वर्ग लोक और अन्य दिव्य लोकों के भोग अत्यंत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सामान्य लोग चूर्णित कांच का या कभी कभी सोने के खिलौनों तो पा लेते हैं, किंतु चिंतामणि रत्न नहीं, वैसे ही वे भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि इस दृष्टांत में चिंतामणि रत्न प्रेममयी भक्ति है और कांच का टुकड़ा स्वर्ग सुख है और सोने का खिलौना निराकार मोक्ष है। कभी कभी कोई विवेकशील और विलक्षण पुरुष जब केवल उसी की इच्छा करता है, तब भगवान उसे भक्ति में सेवा प्रदान करते हैं। हम उस प्रेममयी भक्ति की वास्तविक प्रकृति का वर्णन ना तो कर सकते हैं, ना ही करना उचित है। जैसे कि भगवान की अंतरंग सेवा के रहस्यों का वर्णन मूर्खों के लिए उचित नहीं है, वैसे ही इसका भी नहीं। जो भक्त भक्ति रस की सेवा में लगे रहते हैं, वे उस प्रेम के माधुर्य और महिमा को जानते हैं। भगवान की कृपा से तुम भी वहां निवास करते हुए इसे शीघ्र जान सकोगे। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि वहां निवास का अर्थ है गोलोक धाम में रहना। श्री गोप कुमार कहते हैं, इन वचनों ने मेरे भीतर श्री गोपाल के चरणारविंद दर्शन की तीव्रतम लालसा को और बढ़ा दिया।
किंतु यह देखे बिना कि मैं उस समय उस प्रेम को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा से विषाद सागर में डूब चुका था, उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा। श्री नारद जी बोले, यद्यपि इस महान रहस्य को यहाँ प्रकट करना उचित नहीं है, किंतु तुम्हारी उत्कंठा ने मुझे वाचाल बना दिया है, अतः मैं कहूंगा। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ का अर्थ है वैकुंठ लोक में। यहाँ से अधिक दूर नहीं भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या दिव्य ऐश्वर्य से प्रकट है। उससे दूर यदु वंशेश्वर श्री कृष्ण की अति प्रिय नगरी द्वारका है, जो शोभा और माधुर्य में मथुरा और उसके रमणीय स्थलों के समान है। तुम वहां जाओ और एक दृष्टि से ही अपने आराध्य भगवान का पूजन करो। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हरिवंश में कहा गया है, द्वारका मथुरा के समान ही रमणीय है। तो भगवान अपने स्वतंत्रता को छोड़कर, अन्य महिमाओं को पीछे छोड़कर अपने प्रिय भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये जो गुण है भगवान श्री कृष्ण का, दिव्य महिमाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के वश में है, अपने स्वतंत्रता और अपने अन्य महिमाओं को पीछे छोड़कर। अब ये प्रेममयी भक्ति ही सिद्धि से महान भावोन्माद उत्पन्न होता है। वह प्रेम महा आनंद के साम्राज्य में सदा नृत्य करता है। बाह्य दृष्टि से प्रेम भाव कभी कभी महान दुख के लक्षण भी भक्त के जीवन में प्रकट करता है। भगवान अब सामने नहीं है तो विरह में भक्त रोता है, तो प्रेम के कारण ही आंसू बहाता है, तो उस समय वो भक्त के लिए दुख है। लेकिन ये दुख वास्तविक नहीं होता, भौतिक जगत के दुख के जैसा नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने अति प्रिय भक्तों को उस प्रकार का कष्ट कभी भी नहीं देते। सनातन गोस्वामी बताते हैं, भक्त अत्यंत महान आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा आनंद जो ब्रह्मानंद को भी ढक देता है। हमने पीछे सुना था निराकार मुक्ति, इसमें जो आनंद ज्ञानी जन पाते हैं वो आनंद भक्ति के महा आनंद के सागर के सामने कुछ भी नहीं है। जब साधारण लोग अपनी बाहरी आंखों से उस भक्त के जीवन में इस अद्भुत प्रेम अवस्था को देखते हैं तो उनके हृदय में भक्ति में प्रवृत्ति की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे बाहरी जन लोग मजाक भी उड़ाते हैं और उन लोगों के मन में भक्ति में प्रवेश करने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसे लोग भक्तों पर हंसते हैं क्योंकि उनको पता नहीं भक्ति की महिमा क्या है। तो ऐसे लोगों को भगवान अपनी प्रेममयी भक्ति नहीं देते। प्रेममयी भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान स्वर्गलोक के सुख, अन्य दिव्य लोकों के भोग बहुत आसानी से दे देंगे, लेकिन अपनी प्रेममयी भक्ति किसी को नहीं देते। अब यहाँ पे उपमा दी गई है, सुनिए। जैसे चूर्णित कांच के टुकड़े टुकड़े करके चूरा बनाया जाए, और कभी कभी सोने के खिलौने तो व्यक्ति पालेगा, कांच के टुकड़े भी पालेगा, किंतु चिंतामणि रत्न नहीं पा सकता। वैसे ही भक्ति को प्राप्त करना आसान नहीं है। सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते, दृष्टांत में चिंतामणि रत्न क्या है? प्रेममयी भक्ति, जो भगवान किसी को भी देते नहीं, बहुत दुर्लभ किसी एक शुद्ध भक्त को देते हैं। कांच का टुकड़ा क्या है? स्वर्ग का सुख। और सोने का खिलौना क्या है? निराकार मोक्ष, जो ज्ञानी चाहते हैं। अब कांच का टुकड़ा और सोने के खिलौने की तुलना चिंतामणि से नहीं की जाती। चिंतामणि तो ऐसा रत्न है जो दिव्य है, चमकता रहता है। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों को सुनेगा कि भगवान अपनी भक्ति हर एक को देते नहीं है, और वह व्यक्ति अगर इच्छा करे भगवान की सेवा करे, उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करे, मुझे भक्ति मिल जाए, तो भगवान उसे
प्रेममयी भक्ति की जो वास्तविक प्रकृति उसका वर्णन ना तो कोई कर सकता है और ना करना उचित है। जैसे कि भगवान की अंतरंग सेवा के रहस्यों का वर्णन मूर्खों के सामने नहीं किया जाता, जैसे मंजरियां सेवा करती हैं, गोपियां सेवा करती, बहुत अंतरंग सेवा है, जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं, ऐसी सेवा का वर्णन इन मूर्खों के सामने नहीं किया जा सकता। जो भक्ति रस में डूबे हुए हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, उनके समक्ष ही प्रेम के माधुर्य और महिमा का वर्णन किया जा सकता है। अब नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं, भगवान की कृपा से तुम भी वहां निवास करते हुए शीघ्र ही ये सब रहस्यों को जान जाओगे। सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, वहां निवास का अर्थ क्या है? गोकुल धाम में रहना, गोलोक वृंदावन में रहना। तो वैकुंठ में है अभी गोप कुमार, और वृंदावन के माधुर्य प्रेम का जो रहस्य है वो नारद मुनि के मुख से सुन रहे हैं। नारद मुनि जी कह रहे हैं कि आप वहां पे रह सकते हो, उन रहस्यों को जान सकते हो, वो स्थान है गोकुल धाम। अब गोप कुमार कहते हैं, इन वचनों को जब मैंने सुना, मेरे भीतर गोपाल, मदन गोपाल, मेरे जो आराध्य है, प्राणेश्वर है, उनके चरणार विंद दर्शन की तीव्रतम लालसा और बढ़ गई। लेकिन देखे बिना जब मैं उस समय प्रेम को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा लिए दुख के सागर में डूब चुका था, तो मुझे नारद मुनि सांत्वना देते हुए कहते हैं, इस महान रहस्य को यहाँ प्रकट करना उचित नहीं है वैकुंठ में, किंतु तुम्हारी उत्कंठा को देखकर मैं बहुत प्रबल इच्छा के वशीभूत हो गया हूं कि ये सब रहस्य मैं तुमसे कहूंगा, बताऊंगा। तो यहां से अधिक दूर भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या है, जो ऐश्वर्य से भरी हुई है, और उस अयोध्या नगरी से दूर यदुवंशेश्वर श्री कृष्ण की अति प्रिय नगरी द्वारका है, जो शोभा और माधुर्य में मथुरा और उसके रमणीय स्थलों के समान है। तुम वहां जाओ और एक दृष्टि से ही अपने आराध्य भगवान का पूजा करो। तो सनातन गोस्वामी बताते, हरिवंश पुराण में द्वारका मथुरा के समान ही रमणीय है, दोनों ऐश्वर्य है। द्वारका में ज्यादा ऐश्वर्य है, मथुरा में ऐश्वर्य भी है, थोड़ा माधुर्य भी है। पहले मैं तुम्हें अयोध्या जाने का मार्ग सुनाऊंगा, जो भगवान रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा रस में रत भक्तों द्वारा अनुमोदित है। यद्यपि भगवान कृष्ण जो समस्त अवतारों के आदि हैं, की सीधी उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तथापि मैं अब यह बतलाऊंगा कि कैसे रघुकुल तिलक श्री राम के चरणारविंद रस की प्राप्ति की जा सकती है। अब नारद मुनि गोप कुमार को अयोध्या जाने का मार्ग बता रहे हैं। भगवान रामचंद्र जो अयोध्या में रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, वहां पे कैसे जाया जाता है? भगवान रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा रस में जो डूबे हुए भक्त हैं, उनको वहां पे जाकर तुम देख सकते हो। जबकि भगवान श्री कृष्ण आदि हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनकी सीधी उपासना करने से सब कुछ मिल जाता है। फिर भी मैं तुमको बतलाऊंगा कि कैसे रघुकुल तिलक शिरोमणि श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणारविंद रस की प्राप्ति कैसे की जाती है। तुम वेदों में वर्णित उनके रूप, गुण और ऐश्वर्य का ध्यान करो और इस प्रकार स्तुति आरंभ करो, हे सीतापति, हे रघुकुल मणि, हे लक्ष्मण प्रिय अग्रज, हे प्रभु, हे श्री हनुमान के स्वामी। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि श्री राम का गुणगान करने के अन्य नाम है, हे कौशल्यानंदन, हे कौशल्या आनंद, हे दशरथ नंदन, हे भरत प्रिय अग्रज, हे सुग्रीव मित्र। उनके गुणों की शुरुआत लज्जा और विनय से होती है और उनका रूप बलिष्ठ भुजाओं में धनुष धारण किए हुए अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार भक्तजन अपने आराध्य उनके की प्राप्ति करते हैं। जिन भक्तों ने अपना संपूर्ण विश्वास केवल उन्हीं में रखा है, उनके तनिक से भी सुगंध स्पर्श से उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ता है।
यदि तुम्हें श्री रामचंद्र के चरण कमलों के दर्शन के बाद भी प्रभु दर्शन की आकांक्षा शेष रहे, तो श्री राम स्वयं, जिनका हृदय करुणा से पिघल जाएगा, तुम्हें प्रसन्नता से द्वारका भेज देंगे। शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से अपने प्रभु का महिमानुवाद करते हुए तुम वहां पहुंचोगे और अपने अति प्रिय अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को देखोगे, जिन्हें देखने की तुम्हारी चिरकालीन इच्छा थी। वे यदुवंशी वीरों से घिरे हुए हैं। कौशल, द्वारका और अनेक अन्य स्थान वैकुंठ साम्राज्य की प्रांत राजधानियां हैं। अब तुम वहां जाओ, भगवान के आदेश की प्रतीक्षा मत करो। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कौशल अयोध्या का अन्य नाम है। तो अब नारद मुनि देखिए मार्ग बता रहे गोप कुमार को अयोध्या जाने का। तो वेदों में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप गुण ऐश्वर्य का वर्णन दिया गया, उसका ध्यान करो और स्तुति आरंभ करो। हे सीतापति, हे रघुकुल मणि, हे लक्ष्मण प्रिय अग्रज, हे प्रभु, हे हनुमान जी के स्वामी। तो श्री राम जी का गुणगान करने के ये अन्य नाम है। हे कौशल्य आनंद, हे दशरथ नंदन। उनके गुणों की शुरुआत लज्जा और विनय से होती है। तो राम जी के गुणगान तुम प्रारंभ करोगे और उनका रूप का ध्यान करोगे। बलिष्ठ भुजाओं में वह धनुष बाण धारण किए हुए हैं, अत्यंत सुंदर है। ऐसे करते करते तुम अयोध्या पहुंच जाओगे। इस प्रकार से भक्तजन अपने आराध्य की प्राप्ति करते हैं। और जिन भक्तों ने अपना संपूर्ण विश्वास भगवान श्री रामचंद्र जी में रखा है, तो उनके तनिक से भी सुगंध स्पर्श से उनका हृदय अपार आनंद उमड़ पड़ता है, भक्त खुश हो जाते हैं। और यदि रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करने के बाद भी तुम्हें प्रभु दर्शन की आकांक्षा बनी रहे, मतलब कृष्णचंद्र के दर्शन की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में रहे, तो राम जी स्वयं, हृदय जिनका हृदय करुणा से पिघल जाता है, तुम्हें प्रसन्नता से द्वारका भेज देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इस शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से अपने प्रभु का महिमा अनुवाद करो और तुम वहां पहुंचोगे जहां अपने अति प्रिय अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को देख पाओगे। वे यदुवंशी वीरों से घिरे हुए हैं और तुम्हारी चिरकालीन इच्छा पूरी हो जाएगी। कौशल, द्वारका और अनेक अन्य स्थान वैकुंठ साम्राज्य की प्रांत राजधानियां हैं। अब तुम वहां जाओ, भगवान के आदेश की प्रतीक्षा मत करो। इस प्रकार से नारद जी गोप कुमार को अयोध्या जाने का मार्ग बता रहे हैं। सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।